बेटे वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन बीसिंग ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ और मेथड्स देखेंगे हैलो डेरिवेटिव्स को बनाने के, जिसमें सबसे पहली हम बात करेंगे प्रिपरेशन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रिपरेशन by free radical substitution reaction। जैसे बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल यहां मैं ले लेता हूं। जैसे मीथेन है CH4 और इसका हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। अब यहां क्या होता है कि मीथेन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, क्लियर है, और -HCl साथ में प्रोडक्ट होगा। फर्दर अगर क्लोरीन एक्सेस में है, एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन क्लोरीन के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट, देन सेकेंड रिप्लेसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu माइनस HCl, फिर फर्दर क्या होगा CH2Cl2, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के एक्सेस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, फर्दर फिर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CHCl3। इस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, एज ए एनेस्थेटिक यूज होता है। इसके बाद फर्दर अगर क्लोरीनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन -HCl और यहाँ पर CCl4, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन कितना है ये बेटा किस बात पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन के प्रेजेंस पर, क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे एक पॉइंट कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हम कराएंगे। इट गिव्स mixture of mono and polyhalo derivatives, polyhalo एल्केन्स कह लें, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो है एक सिंगल प्रोडक्ट की जगह मिक्सचर ऑफ हैलो डेरिवेटिव्स प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या है बेटा कि ये सुटेबल मेथड नहीं होता है। दिस मेथड is not suitable or preferred for preparation, ठीक है। हैलो डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन के लिए ये मेथड प्रीफर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये मिक्सचर को प्रोवाइड करता है, ठीक। और अगर ये मिक्सचर को प्रोवाइड करेगा तो उस समय क्या होगा कि इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट components from mixture, ठीक है।
अगर हाइड्रोकार्बन या एल्केन है उसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड होंगे, और जो मिक्सचर्स ऑब्टेन्ड होंगे उन मिक्सचर्स को एक दूसरे से सेपरेट करना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण एक तरह से हम कह लें कि वो इकोनॉमिकली जो है वो फेवरेबल नहीं होता है। दैट्स वाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं उनको, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको बनाने के लिए प्रीफर्ड नहीं किया जाता है, राइट। चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग का हम क्लोरीनेशन कराएं, नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हमको फेरिक क्लोराइड यूज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, राइट। यहाँ पर हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर क्लोरीन आप यूज करोगे तो क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमो डेरिवेटिव्स बन जाएगा, राइट। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आयोडीन के रिएक्शंस होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन मैंने ये डायरेक्ट इनके लिए यूज किया। रिएक्शन ऑफ आयोडीन, रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा, रिवर्सिबल नेचर का होता है। दैट्स वाई फॉर इट्स रिएक्शन, आयोडीन की रिएक्शन के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like HNO3 is required। ठीक है, अगर आयोडीनेशन कराना है तो वहां पर साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा, क्योंकि अगर HNO3 यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन किस नेचर का होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा, राइट। अब ऐसे ही बेटा अगर एक सिंपल सा रिएक्शन हम ले लें, जैसे हमने स्टार्टिंग में बेंजीन को लिया, अगर इन प्लेस ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ले लेते हैं, जैसे टॉलुइन ले लिया हमने, राइट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, टॉलुइन, ठीक है। अब इसको हमने X2 के साथ रिएक्शन कराया। X2 मैंने बताया क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आयोडीन लेंगे तो वहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 यूज करना होगा, राइट। इसका रिएक्शन हमने फेरिक क्लोराइड से कराया के प्रेजेंस में। अब क्या है, ये जो इनकमिंग ग्रुप है या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन पर जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं स्पेसिफिक, जैसे क्लोरोबेंजीन।
तो क्लोरोबेंजीन कंपाउंड अगर है तो इस क्लोरोबेंजीन के कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे इसमें, और नेम्ड रिएक्शन है। ऑलमोस्ट इसमें क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए जो भी रिएक्शंस हैं वो नेम्ड रिएक्शन है। हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, फॉर एग्जांपल C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए बेटा एक नेम रिएक्शन हम देखते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, देखो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराएंगे बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में एंड क्लोरीन, राइट। सॉरी यहां पे जो है HCl होगा, क्लोरीन नहीं होता है, क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, ठीक है। सिमिलर ये रिएक्शन अगर क्यूप्रस क्लोराइड और HBr के प्रेजेंस में करा दिया जाए, या सिमिलरली इस रिएक्शन को क्यूप्रस साइनाइड और HCN के प्रेजेंस में करा दिया जाए, ठीक है। सारे केसेस में जो हमारे प्रोडक्ट होंगे C6H5Cl प्लस CuX प्लस N2, राइट। उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, C6H5Br यानी ब्रोमोबेंजीन, CuX और प्लस N2। इन द सेम वे यहाँ क्या होना है, यहाँ पे बेटा जो है अगर हम Cl ले रहे हैं तो जो ये X हम लिख रहे हैं उस Cl की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है X ले लेते हैं ताकि रिएक्शन आपको, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा C6H5Cn प्लस CuX प्लस N2। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, क्लियर। यहीं पे बेटा आप एक चीज ध्यान दोगे, अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड न लें, ठीक है ना, और क्यूप्रस क्लोराइड को न यूज करके हम कॉपर को यूज कर लें, तो वहां पर इस रिएक्शन को गटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। रिएजेंट बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। C6H5N2X इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर ऑब्लिक HCl, प्रोडक्ट C6H5Cl, राइट। सिमिलरली CuXN2, और अगर यही रिएक्शन जो है हम कॉपर HBr के साथ करा रहे हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा,
राइट। यहां पर एक चीज बेटा ध्यान देना कि अगर इसका रिएक्शन हमको आयोडीन के साथ कराना है ना, C6H5N2Cl, और इसका रिएक्शन हम सिंपली जो है KI के साथ करा दें, तो यहां पर हमको जो है कॉपर के हैलाइड या कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। ये डायरेक्ट जो है C6H5I प्लस N2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। This reaction do not required क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। इस रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली KI के साथ रिएक्शन करने पर ये आयोडीनेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये दो नेम्ड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है बेटे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा एक रिएक्शन यहाँ पर और हम देखते हैं कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है जिसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि एनिलीन C6H5NH2 ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम कराएंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से, राइट। किस कंडीशन में बेटा? कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, और मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये डायरेक्ट रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम इस रिएक्शंस में यूज कर लेते हैं, क्लियर है। अगला प्रोसेस बेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, रोस्टिक प्रोसेस। रोस्टिक्स प्रोसेस रोस्टिक प्रोसेस जो है बेटा क्लोरोबेंजीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर बेंजीन का रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, राइट। छोटा सा रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो रिएक्शन है अपने पास वो भी बेटा एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। बाल्ज सीमेंस रिएक्शन। अच्छा, ये कुछ खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है इट इज यूज्ड फॉर फ्लोरोडेरिवेटिव्स। अभी तक ऊपर जितना भी हम लोगों ने देखा, या तो क्लोराइड देखा या तो ब्रोमाइड देखा, ठीक, कुछ केसेस में आयोडाइड देखा, लेकिन फ्लोरोडेरिवेटिव्स के लिए तो हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। तो फ्लोरोडेरिवेटिव्स के लिए जो है ये यूज किया जाता है। जैसे आपने फ्लोरोडेरिवेटिव्स के लिए पीछे एक रिएक्शन यूज किया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट, प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ही बेटा ये रिएक्शन है। तो यहां पर आप देखोगे कि फ्लोरोडेरिवेटिव्स में
के प्रिपरेशन में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2X, ठीक है, इसका रिएक्शन बेटा हम कराते हैं HbF4 के साथ और ये रिएक्ट करके फ्लोरो डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन फ्लोरोबेंजीन बनाता है, राइट। अब ये होता कैसे है, थोड़ी सी इसके मैकेनिज्म के बारे में जान लें। तो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट, और HbF4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस और BF4 माइनस ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये जो क्लोराइड आयन है वो BF4 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, ठीक है, जो फर्दर डिसोसिएट कर जाता है और ये डिसोसिएट करता है तो फ्लोराइड आके यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, बाकी ये नाइट्रोजन और BF3 सेपरेट हो जाते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ गया, साथ में N2 सेपरेट हो जाएगा और प्लस BF4 में से एक F तो यहाँ के जुड़ गया, तो बचा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल BF3, राइट। ये रिएक्शन जो है बाल्समैन रिएक्शन बोला जाता है, ये फ्लोरो डेरिवेटिव्स के लिए स्पेशली इसको हम यूज करते हैं। क्लियर। ये तो बेटा बात हो गई कि जो हेलो डेरिवेटिव्स हैं, हेलो डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशन के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो क्या क्या थे। अब बात आती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बताया था कि इन सारे रिएक्शंस को अगर एक साथ समराइज करके देखना हो तो चलो हम देखते हैं, सारे रिएक्शंस को एक साथ समराइज करते हैं। जैसे बेटे एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़े हैं, अगर सारे रिएक्शंस को एक साथ हम समराइज करें तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उस OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए हम PCl5 का रिएक्शन करा सकते हैं। आपको अगर रिएक्शन ध्यान हो तो PCl5 का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया गया था तो उसमें जो है RCl प्लस POCl3 का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। सिमिलरली PCl3 का रिएक्शन कराया गया तो PCl3 के रिएक्शन में H3PO3 का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरीके से SOCl2 का रिएक्शन हुआ, तो जब SOCl2 के रिएक्शन की बात हो रही थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस स्टेट के होते हैं। तो इस कंडीशन में जो है प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, प्योर एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं अल्कोहल का रिएक्शन NaBr और H2SO4, तो ये सिमिलर है। अल्कोहल का रिएक्शन आप ड्राई HBr से करा लीजिए या NaBr और H2SO4 ये आपस में रिएक्ट करके HBr का ही फॉर्मेशन करेंगे, तो ये जो है HBr जो है OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, राइट। इसके बाद मैं आप यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेंशन करना चाहूंगा, डिपेंडिंग ऑन दिस R ग्रुप, ये R ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, उसके बेसिस पर ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म जो है SN1 या SN2 प्रीफर करेगी। तो वो सारी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके लेक्चर्स में काफी डिटेल में हमने कवर की हुई है, इसलिए बेटा यहाँ पर उन चीजों को हम मेंशन नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन था हमारा हुंट्स-डीकर रिएक्शन था। हुंट्स-डीकर रिएक्शन में क्या था, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया गया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया, तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो आयोडीन जो होता है वो ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि आयोडीन के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है,
राइट। सिमिलरली फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, यहाँ पर जो है एसीटोन के प्रेजेंस में KI जो है क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और RI का फॉर्मेशन होगा जो है। स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने बताया था, स्पेशली फॉर फ्लोरोडेरिवेटिव्स ये यूज होता है, फ्लोरोडेरिवेटिव्स के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज किया जाता है। ये भी हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, ब्रोमीन जो है वो सिल्वर के साथ आ जाएगा और फ्लोरीन जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्लियर है बेटे? अच्छा, अब इसके बाद कुछ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन्स, राइट। तो ये चीजें हम लोगों ने वहां पर जो है जो मेथड्स हैं उनमें इन दोनों पॉइंट्स की बात नहीं की थी। इस पॉइंट की हम लोगों ने बात की थी, ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मैंने बताया था कि ये जो है प्रिपरेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता है। क्यों फेवरेबल नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं बेटे? रेसिमिक मिक्सचर का मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट करना ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। क्लियर? इसलिए जो है हम इस मेथड को फॉर प्रिपरेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। इसके बाद एल्केन का रिएक्शन अगर हम SO2Cl2 के साथ कराते हैं तो ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का फॉर्मेशन के थ्रू जो है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। एल्कीन है, एल्कीन में अगर हम RX का एडिशन ले रहे हैं तो RX के एडिशन में बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मैकेनिज्म, क्योंकि एल्कीन में जो अटैक पहले करेगा वो कौन करेगा? H+ करेगा। तो H+ यहां पर अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कस कर दूं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr का एडिशन हम करा रहे हैं, तो ये HBr के एडिशन पर CH3 CH2Br का फॉर्मेशन करेगा, राइट। ये तो काफी सिंपल सा मेथड समझ में आ रहा। लेकिन बेटे यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर इसके हम थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, जो आप ऑलरेडी हम लोगों ने जो है हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो उसके लिए। यहां पर जो है अगर CH2 प्लस HBr डिसोसिएशन से पहले H+ होगा, ये H+ पहले इस पे अटैक करेगा और उसके कारण जो फॉर्मेशन होगा ये CH3 CH2 प्लस, राइट। और अब इस पर जो है ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा और फिर ये CH3Br का फॉर्मेशन हो। ठीक है बेटे? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल जो है, जैसे यहां पर हमारा जो सबस्ट्रेट है ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये एल्कीन कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेट अस सपोज कि अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो यहां पर HBr का जब आप एडिशन कराते तो इस HBr के एडिशन को हाइड्रोकार्बन में आपको डिस्कस किया गया है कि हमारा यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होती है? देखो, अगर हम H को यहां अटैक कराएंगे तो ब्रोमीन सेकंड पर आएगा, और अगर हम H को यहां कराएंगे तो ब्रोमीन फर्स्ट पर आएगा। ठीक है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। एक बेटा ये है हमारा Br, और एक हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहां पर बस हम केवल शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमारा बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों मेजर प्रोडक्ट होता है ये डिटेल में आप हाइड्रोकार्बन में मार्कोनिकॉफ रूल को देखोगे तो वहां आपको डिस्कस किया गया है। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बता दूं कि HBr के एडिशन में जब H+ अटैक करेगा तो H+ अगर यहां पर अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, राइट। और अगर इस H को यहां अटैक कराते हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लेस होती है, दैट्स व्हाई H+ यहां आएगा और Br- कहां जाएगा? यहां पर। तो उसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं कि
During such type of addition, negative part goes to that carbon where hydrogen is less. Negative part वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। इसके बाद इधर आ जाओ बेटे, हम बात करते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल का HX ड्राई और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसे मैंने आपको अगर SN1 रिएक्शन आप देखोगे तो वहां पर ल्यूकास रीजेंट डिस्कस किया गया है। तो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको ल्यूकास रीजेंट बोला जाता है, ठीक। तो ये ल्यूकास रीजेंट जो है एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करता है और एल्काइल ग्रुप एल्कोहल से रिएक्ट करके जो है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां भी बेटा आप एक चीज ध्यान दोगे कि इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, टर्शियरी एल्कोहल अगर होगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज्यादा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होगा, और प्राइमरी एल्कोहल में रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम होगी। तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम वहां पर टेम्परेचर क्या करते हैं, थोड़ा सा हाई रखते हैं, सो दैट ये अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करे। क्लियर। तो अब यहां पर हम ध्यान देंगे जो है अगला जो हमारा रिएक्शन है रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये OH ग्रुप को रिप्लेस करके आयोडाइड ग्रुप को यहाँ पर कनेक्ट कर देगा। सिमिलरली कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, OH को रिप्लेस करके थोड़ा सा हमको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, OH को रिप्लेस करके Cl उस प्लेस को ले लेगा। सिमिलरली ईथर का रिएक्शन अगर कराते हैं तो ईथर के रिएक्शन में भी जो है PCl5 जब ईथर के साथ रिएक्ट करता है तो वो RCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ओवरऑल वो सारे रिएक्शंस हैं जिनको एक चार्ट के फॉर्म में आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। अगर ये पूरा चार्ट एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो इसमें जो है बेंजीन के जो क्लोरोबेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनके अलावा ऑलमोस्ट एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शंस को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। एक डिफरेंट चार्ट में हम लोग जो है एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस से रिलेटेड चार्ट को देखेंगे, उसके बाद जो क्लोरोबेंजीन है उसके प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? ओके बेटे।